देखिए दोस्तों, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको पेपर में एकदम फुल मार्क्स चाहिए, मतलब कि सामान्य ज्ञान में, जीके जीएस में, तो आप हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो पूरे आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित होगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। दोस्तों ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा तीसरा राज्य कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल हैं 448 यानी कि 448, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला क्या है। तो दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों देखिए, प्रथम विश्व युद्ध वह हुआ था आपके सन 1914 से 1918 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो देखिए आपका ऑप्शन है मोर, तोता, कौवा या फिर बाघ। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वह है मोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। दोस्तों आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने जो है कहा था जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर सी जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। देखिए अगला प्रश्न है, प्लेग रोग किसके कारण होता है। दोस्तों देखिए प्लेग रोग जो होता है वह होता है आपके बैक्टीरिया के कारण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैक्टीरिया इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। दोस्तों देखिए आपका भारत का पहला उपग्रह जो था वह था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो है मौर्य वंश से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। याद रखिएगा 1885 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पृथ्वी दिवस जो है यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों देखिए ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है 1896 में हुई थी। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1896। तो दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की गठन कब हुआ था। तो दोस्तों भारत में योजना आयोग की गठन जो है वह हुआ था सन 1950 में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। देखिए पानी का उच्चतम घनत्व जो है वह होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों पानी का उच्चतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। और दोस्तों पानी जब उबलता है उसका तापमान होता है 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों पानी जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो वह उबलना शुरू हो जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो दोस्तों देखिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध जो है यह है आपके सड़क नेटवर्क से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सड़क नेटवर्क बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों देखिए आरबीआई का मुख्यालय जो है यह है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है।
अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों देखिए मानव शरीर में रक्त का पीएच मान जो है वह होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन थे। दोस्तों रामायण के रचयिता जो थे वाल्मीकि जी। ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि जी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। दोस्तों आप एक तुलसीदास की रचना का नाम कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर आपको मालूम होगा तुलसीदास के रचना का नाम तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत में जो है सबसे लंबी नदी जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी है और भारत की राष्ट्रीय नदी जो है वह भी गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। दोस्तों देखिए भारत में पहला आम चुनाव जो है वह हुआ था सन 1951 के और 52 के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। दोस्तों आपका ऑप्शन है सन 2014, 15, 16 या फिर 17 में। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है सन 2015 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना सन 2015 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। देखिए दोस्तों पृथ्वी की लगभग 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था। दोस्तों देखिए भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो था वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तारापुर। दोस्तों तारापुर जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वह है मुंबई पोर्ट, यानी कि सबसे बड़ा जो है बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं। दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है आपके चार्ल्स बेबेज को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर का जनक। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त होने वाला विटामिन जो है वह हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन डी जो है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। देखिए अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है। दोस्तों सत्यमेव जयते को जो है लिया गया है आपके ऑप्शन नंबर बी यानी कि उपनिषद से। दोस्तों सत्यमेव जयते को उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं। देखिए दोस्तों भारत में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या जो है 545 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों लोकसभा का पूछा है इसलिए 545 हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। देखिए अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों 25 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अभी तो जनगणना नहीं हुई है तो उत्तर प्रदेश में लगभग 25 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। देखिए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया महाद्वीप। दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए अगला प्रश्न है किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों वह भारतीय नेता हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम। दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम को हम लोग मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। देखिए अगला प्रश्न है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। दोस्तों भारत में सबसे ऊंची चोटी जो है वह हो जाएगा कंचनजंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सा गैस होता है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस
इफेक्ट का मुख्य कारण जो है वह होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में जो है लागू किया गया था राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राज्य आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? दोस्तों ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हावड़ा जंक्शन। दोस्तों सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है हावड़ा जंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए हावड़ा जंक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है सन 1919 में हुआ था। और दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं हो तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में जो है पहलगाम अटैक हुआ है वो कब हुआ है? आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अभी पिछले महीने में ही जो है पहलगाम अटैक हुआ है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि पहलगाम अटैक किस तारीख को हुआ था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी जो है वह हो जाएगी नील नदी। ऑप्शन नंबर ए नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारे नेशनल फ्लैग को जो है किसने डिजाइन किया था? तो नेशनल फ्लैग को डिजाइन करने वाले हो जाएंगे आपके पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सी पिंगली वेंकैया ने जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की थी। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों आपका ऑप्शन है 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 3 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल जो है वह होता है आपके 6 वर्षों का। दोस्तों राज्यसभा का पूछा है तो इसलिए 6 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे डी उदय कुमार। दोस्तों डी उदय कुमार आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो दोस्तों देखिए भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत। ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरावली पर्वत जो है भारत का सबसे पुराना पर्वत कहलाता है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? दोस्तों देखिए चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। दोस्तों पेड़ों की कटाई हो रही थी तो इसलिए महिलाएं जो है पेड़ों को पकड़ के चिपक गई थी, इसलिए इसको चिपको आंदोलन कहा गया था। दोस्तों पेड़ों की रक्षा के लिए चिपको आंदोलन जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? देखिए दोस्तों संविधान के जो है आपके संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 352 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दोस्तों देखिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? दोस्तों देखिए लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है जो ग्रह वह हो जाएगा मंगल ग्रह। दोस्तों मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स, दोस्तों शेड्यूल्स जो है कितनी अनुसूचियां हैं? क्या है प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स हैं? तो दोस्तों देखिए भारतीय संविधान में जो है कुल शेड्यूल्स की संख्या हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 शेड्यूल्स हैं यानी कि अनुसूचियां हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों देखिए दक्षिण गंगा जो है कहा जाता है गोदावरी नदी को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं? तो दोस्तों देखिए भारत में कुल
दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या जो है हो जाएगी 25। दोस्तों भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाई कोर्टों की संख्या कुल 25 हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों देखिए, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति जो थे नील आर्मस्ट्रांग थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग जो है आपका राइट आंसर होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुआ था? देखिए दोस्तों, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले जो है शुरू हुआ था आपके कोलकाता शहर में। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता शहर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? दोस्तों ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध जो है वह है मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि जो आसमान होता है नीला होता है, आसमान में से क्या गिरता है? पानी, और पानी कैसा होता है? नीला होता है। और दोस्तों पानी में क्या होती हैं? मछलियाँ। मछली उत्पादन से संबंधित है। आप ऐसे याद रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। देखिए अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी का कब हुआ था? देखिए दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है वह हुआ था 1757 में। ऑप्शन नंबर ए 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? दोस्तों आपका ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी पंडित नेहरू। दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे भारत के पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? देखिए भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वह हो जाएगा टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर सी टिहरी बांध आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 जो है वह संबंधित है जम्मू और कश्मीर से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों सन 2019 में जो है संविधान 370 को हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर होगा। 1900 यानी कि सन 2019 में जो है संविधान 370 को हमारे भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जो है हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप कमेंट करके बताइएगा कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो है कहलाते हैं होमी भाभा। ऑप्शन नंबर बी होमी भाभा जो है आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट को अन्य सह्याद्री पर्वत के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, योजना आयोग का नया नाम क्या है? देखिए दोस्तों, योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फिर से अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की गठन सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे आपके 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों आपका लास्ट प्रश्न है, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? दोस्तों इसका आप राइट आंसर आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों किस ग्रह को जो है सौंदर्य का ग्रह कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छे से और कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ऐसे ही और मज़ेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।